चलिए हो गया, कोई दिक्कत? हल हो गया आप लोग के? ठीक है, कोई समस्या? आज आप लोग क्या स्टार्ट करते हैं? फिजिक्स क्या स्टार्ट करते हैं? कोई दिक्कत? बायोलॉजी भी ले देखे लगभग, जोलॉजी खत्म हो गया, ठीक है। बॉटनी बचा हुआ है, वो भी देख ही लेंगे। हिस्ट्री तो मॉडर्न चल ही रहा। कोई दिक्कत? आज हम लोग स्टार्ट करते क्या बहु? फिजिक्स। कोई दिक्कत? फिजिक्स में क्या पढ़ा दे आज? मात्रक और बीमा पढ़ा दे, ठीक है। बीमा का आप लोग जो होगा ना पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। बीमा कुछ पूछता नहीं, दो चार पूछता है तो बीमा का आप लोग अलग से पोर्शन कर लिया जाएगा। अभी चलते हम लोग मात्रक चलते, क्या चलते हैं? मात्रक और कोई दिक्कत? और नहीं सही है? हमको लग रहा है कि हिंदी हमारा जरूर क्लास ले पड़ेगा। कोई दिक्कत? पहला देखिए, बात यहाँ क्या होता है ना, आप लोग समझते नहीं है, ठीक है। कोई चीज हम जो भी क्लास पढ़ा रहे हैं उसको हम क्या चीज बोलते हैं? नोट करने के लिए बोलते हैं? जरूरतें नहीं है। जिसको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं। आप लोग टेंशन नहीं मत लीजिए, सिर्फ समझिए। क्लास से बेहतर क्लास में याद हो जाता है, लिखने ज्यादा बेहतर से। पहला भौतिकी, ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच आपसी संबंध के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पहला पॉइंट देखिए क्या बना रहे हैं हम। भौतिकी देखिए बहु, ऊर्जा तथा द्रव्य क्या बहु लिख देते हैं। ऊर्जा तथा द्रव्य आपसी संबंध को क्या बोलते हैं? आपसी संबंध को क्या बोलते हैं? भौतिकी। कोई दिक्कत? अब आप लोग को याद हो गया? कोई पूछ लेगा भौतिकी किसे कहते हैं, तो ऊर्जा तथा द्रव्य के आपसी संबंध को क्या बोलते हैं? पहला पॉइंट क्लियर? आप लोग को बात समझ में आ गया बहु? एक होता है बहु ई बराबर सूत्र होता है एम सी स्क्वायर। क्या होता है बहु? ई बराबर एम सी स्क्वायर। इसको क्या दिया था? आइंस्टीन। क्या दिया था बहु? कोई दिक्कत? सी से होता है स्पीड, इसका पावर होता है बहु 3 गुना 10 पावर 8। कोई दिक्कत? सी से क्या होता है बहु? स्पीड। सी बराबर क्या होता है? क्या होता है? 3 गुना 10 पावर 8। कोई दिक्कत? जैसे एक क्वेश्चन ले लेते, ठीक है। 1 केजी क्या होता है वो? 1 केजी पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात करें। क्या वो? देखिए होता है क्या, ई बराबर एम सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? 1 केजी लिख दे गुना 3 पर पावर 10 पावर 8। कोई दिक्कत? अब इसको हल कर दीजिए, इस क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? न्यूटन के 9 होता है एनर्जी के 9 गुना 10 पावर। देखिए 9 यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ, बहुत कुछ नहीं दिया हुआ, स्क्वायर पड़ता है लेकिन दिया हुआ नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? एम सी स्क्वायर स्क्वायर 8 दूना 16, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक ले? यही हाँ, कोई प्रॉब्लम है? आप लोग इधर ध्यान दीजिए, हमेशा बोलते जब क्लास लेते हैं ना तो लिखा लिखी पर ध्यान मत दीजिए। ये कुछ था एम सी स्क्वायर था, बस 2 मल्टीप्लाई कर दे घात में, अभी जस्ट मैं बताए थे। कोई दिक्कत? आंसर आ गया। एम सी स्क्वायर का क्या दिया था सूत्र बहु? आइंस्टीन। कोई दिक्कत? भौतिकी किसे कहते बहु? कोई दिक्कत? बहु हम बताए थे 2023 में जो होना था हो गया, 2024 में वही होगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। हम बार बार बोलते हैं, 1000 बार बोलेंगे और बोलते रहेंगे, ठीक है। बाहर वाले तो क्या करते हैं, उंगली उठाते हैं, साथ तो अपने देंगे, समझ में आया? इसीलिए किसी पे भरोसा मत कीजिए और लुक फॉर बोर्ड, सिर्फ बोर्ड को देखिए, ठीक है, और किसी को मत देखिए। बोर्ड क्लास में आते इधर तो देखे ले, इधर देखिए, समझ में आया? बोर्ड तरफ देखिए। अब आते हैं भौतिक विज्ञान का मापन का अध्ययन। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। अच्छा बताइए, गांव ग्राम देखे हैं? कहता है एक डिब्बा चावल ले लाओ तो किसी के से घट जाता है, तो डिब्बे में काहे लाता है? मापन है वो कि जे डिब्बा लाएंगे वही डिब्बा देंगे।
ऐसा थोड़ी ना है लाएंगे उधर से गो होम, इधर से पानी भर के दे देंगे। तो द्रव्यमान भी मापन जरूरी है। तो बस हम लोग तो गांव ग्राम के, हमको सब कुछ पता है, बस अभी रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी बोला वो भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिमाण परिणाम दोनों आवश्यकता है। परिणाम ना जी, जैसे लाए 4 किलो देंगे 2 किलो, लाएंगे बड़का डिब्बा से देंगे छोटका डिब्बा से, बस वही जरूरी है दोनों। बड़ा डिब्बा और जितना लाए से उतना जरूरी है। तो जितना लाए वो क्या था, परिणाम था, जिससे लाए वो क्या था, मापन था। हो गया, कोई दिक्कत? आप लोग दूसरा पॉइंट क्या याद करा दिए, दूसरा क्या याद करा दिए? ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए, भौतिक भौतिक विज्ञान मापन का क्या हुआ रे? देखिए इसमें ये तो आप लोग सिखा दिए क्या क्या जरूरी है, मापन जरूरी है कि नहीं किसी भी भौतिक विज्ञान के लिए। सुनिए, कहां ध्यान दे तुम, हम बता रहे हैं क्लास तो इधर चल रहा है, उधर नहीं। नहीं पढ़ना है क्लास से बाहर जाइए। लड़की लोग कभी नहीं सुधरेगी, एक बार कुत्ता कुछ सोजा हो जाएगा, लड़की सोजा ना होगी, चांस से नहीं आओगी 2024 के। ठीक है, भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन करने के लिए सबसे बड़ा 2 चीज आवश्यक है। क्या चीज वो? एगो जहां से ला रहे हैं उसको मापन बोलते हैं, जो चीज ला रहे हैं उसको परिणाम बोलते हैं। कोई दिक्कत? लाए 6 किलो देंगे 4 किलो लेगा, लाए बड़का डिब्बा लेगा। तो 2 चीज जरूरी है किसी भौतिक राशि के लिए। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत? 40, जैसे कि आप बोलिएगा भैया जरूरी है क्या, लिख दिए बहुत 40 केजी, क्या लिख दिए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये परिमाण हो गया, क्या हो गया वो? परिमाण कैसे दिखाता है रे? ये क्या हो गया? मात्रक। समझ में आया आपके लिए? क्या जरूरी है वो? मात्रक और परिणाम। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए क्या चीज जरूरी है? 4 लीटर आप तेल लाए तो 4 लीटर डबल ले जाइएगा ना जी, तेला 4 लीटर लाइएगा तो 3 लीटर दीजिएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात? इसको इरेज कर दे, मिटा दे। आप लोग को मैथ, रीडिंग, साइंस, आर्ट्स सब चल रहा है, आप लोग टेंशन काहे ले रहे हैं? ऐसा बात थोड़ी ना कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा। कोई दिक्कत? अब भौतिक राशियां के लिए मापन के 4 प्रणाली। अच्छा बताइए, मापन भौतिक राशि के लिए मापन की कितने प्रणाली? 4 प्रणाली। कोई दिक्कत? आप लोग ऐसे कॉलम बनाइएगा, भौतिक मापन के लिए कितने प्रणाली? 4 प्रणाली। डायरेक्ट हम लिखते हैं मापन पद्धति। क्या लिखते हैं वो? मापन। कोई दिक्कत? कितने प्रणाली है? पहला FPS, पद्धति सब में लगा दीजिए। कोई दिक्कत? CGS, पद्धति सब में है, कोई दिक्कत हो? तीसरा MKS, चौथा SI। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात? किसी कोई त्रुटियां? भौतिक मापन की कितने प्रणालियां? कोई दिक्कत? या मापन की कितने पद्धतियां हैं? 4। एक एक करके हम लोग पढ़ते चल जाएंगे। कोई दिक्कत? पहला चलते हैं, वो क्या है? FPS। कोई दिक्कत? सबका फुल फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा। F से क्या होता है वो? फुट। क्या होता है वो? हिंदी में लिख दे, लंबाई। क्या होता है? कोई दिक्कत? दूसरा क्या है वो? P। क्या है वो? पाउंड, द्रव्यमान। कोई दिक्कत? लिख दे द्रव्यमान। एस का मतलब क्या होता है वो? समय। क्या होता है वो? टाइम भी लिख दे, समय लिख दे, कितना बार और मिटा है। कोई दिक्कत? समझ आ गया वो? इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसे कौन कहते हैं वो? इसे ब्रिटिश ब्रिटिश
कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए भाव एफ से लंबाई, अब देखो लंबाई, अब तुमको कोई मास्टर होगा तो तुमको बताएगा 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर, तुमको बताएगा 12 इंच बराबर 1 फीट। अच्छा वो सब पढ़ा के नहीं लगता हम आपको टाइम वेस्ट कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं? अगर तुम यहाँ पर आओ, हम बोले आकाश के पापा का नाम फलना, ओकर पापा का नाम फलना, सबको पहले लटाएंगे, जरूरी है ये सब? जो चीज आप जान रहे हैं उसको क्लास में रिवाइज करने को फायदा है? संडे सैटरडे रिवाइज करा दे देंगे क्या? हम क्या बोलते हैं आप लोग को, हमेशा बोलते हैं उत्साह मत बनिए, सिर्फ स्टूडेंट एवरेज। जानते हैं कोई तेज विद्यार्थी की नौकरी नहीं होता, क्या होता? वो 100% मारता है। नौकरी वाला कितना 60 मार दे हो गया। 40 क्वेश्चन ऐसा रहता है बाबू, जब परीक्षा में किसी से नहीं बनता, अब बनता है तो बहुत टाइम लेता है, टाइम नहीं रहता। 60 क्वेश्चन सबसे बनता है, और उस सब में क्या रहता है? एवरेज स्टूडेंट। अब विद्वान की कहता है हम 100 में 100 मारेंगे, मिल गए का 8 क्वेश्चन। जिसे उन्हें बताया कुटुम्बदारी कहानी, एक लड़का बहुत तेज था, बहुत तेज, पूरा गांव जानता था उसका तो बहुत तेज है। आया कुटुम्ब, बोला जे पूछ से बता, तो कुटुम्ब आया, सच में 8-10 क्वेश्चन पूछा, बता दिया। बहुत कुटुम्ब आया, वो सीधे बोला जे कुटुम्ब का क्वेश्चन नहीं बनेगा उसी के बेटी शादी करेंगे। ठीक है, सब आया, सबका क्वेश्चन बता दिया। एक वो अनपढ़ कुटुम्ब आया, बोला छोटा एबीसीडी पढ़े रहे, अभी टेंशन में आ गया, कहते होता होगा हम पढ़े नहीं सीखे होंगे। इसीलिए कभी कभी विद्वान नहीं होना चाहिए ज्यादा, ठीक है, घमंड हो जाता है। इसीलिए आप लोग भी ज्यादा विद्वान मत बनिए, जितना जरूरी है। अब तो हम फुट के बारे में टाइम वेस्ट करें, फुट पढ़ा के, समय पढ़ा के, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, सेकेंड पढ़ाए और फिर दिन के निकालेंगे, वो सब जरूरी नहीं है। ठीक है, फुट, पाउंड, समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय, एक इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं वो? बस इतना ही रखिए यार, इतना ही से काम आपका हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। कोई दिक्कत? अब आते हैं CGS, क्या आते बहु? कोई दिक्कत? सी से मतलब बहु सेंटीमीटर, क्या बहु? इसको भी क्या कहते हैं? CM लिख दे डायरेक्ट सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इसको भी क्या चीज से व्यक्त करते हैं? लंबाई से। कोई दिक्कत? अब G से बहु ग्राम, इसको भी क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? अब एस के मतलब बहु समय। कोई दिक्कत? अब थोड़ा फिर आगे लंबाई, अब मास्टर हम होते फिर लंबाई के बारे में भूखते, फिर ग्राम के बारे में बोलते, फिर समय के बारे में बोलते हैं। समझिए रहे बात को कि आपको आता है तो बार बार इसको जाना नहीं है। इसे फ्रेंच या मीट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं बहु? इसे फ्रेंच या मीट्रिक, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, पद्धति कहते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आते क्या बहु? MKS। कोई दिक्कत बहु? M से मतलब बहु मीटर। कोई दिक्कत? M से K से किलोग्राम, वो भी द्रव्यमान लिखाएगा, लिख दे केजी और लिख दे द्रव्यमान। कोई दिक्कत? अब S का मतलब, कोई दिक्कत? इसे भी मीट्रिक कहते। क्या कहते बहु? इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते। कोई दिक्कत? मीट्रिक। कोई दिक्कत? अब आते SI, क्या आते बहु? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एको गुण इतना तक याद हो गया? F से, P से, S से, C से, G से, S से। कोई दिक्कत? गौर से देखिए, सबका लंबाई, द्रव्यमान, समय है। क्या है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है। कोई दिक्कत? अच्छा, मीटर की लंबाई में नहीं रख सकते हैं? लंबाई है कि नहीं? द्रव्यमान सब में है कि नहीं? बस देखिए भाव, SI का पहला पूरा नाम सुन लीजिए भाव, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या भाव? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। SI का फुल फॉर्म क्या हो गया? इसका हिंदी भाव अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या भाव? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। आज हमको घड़ी देख के होता है, सोचो बाबू 2 पल के लिए घड़ी क्या रुका, जिंदगी कितना मजा की है। हमको खुशी संभाल नहीं जा रहा था, कह रहे आज हम क्लास में इतना पहले कैसे चलाए, चाहे पढ़ा रहे टाइम जा नहीं रहा है, घड़ी रुकलता, हम बार बार देख रहे हैं, से मन गदगद। आज तो हम टान देंगे फिजिक्स, अब पता चला पिछला बेच आके खड़ा है 10 मिनट से, हम खुशी के मारे 10 मिनट लेट पड़ा है। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं जिंदगी को एंजॉय कीजिए, जो टाइम जा रहा है ना आपका, वो एक बात याद रखिए, समय सब कुछ सिखाता है।
क्या सिखाता है? अगर समय समय पर सिखा दिया तो ठीक है, लेकिन समय बीत गया तो सिखाया, बहुत तकलीफ होगा। नहीं तकलीफ होता है? अगर आपके पिताजी है, चाहे फैमिली है या दादाजी, दादाजी छोड़िए, दादी बूढ़ी बुढ़ा है, क्या है वो? ओल्ड मैन, कोई दिक्कत? अगर वो जिंदा है तो आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, मर जाता है आप इज्जत करते। एक बात हमेशा याद रखिए, जो दादाजी को नहीं देखे वो अपना पहला मित्र खो दिए। घर का लीडर क्या होता है? दादाजी। पापा से मार खाते बचाता क्या आप लोग को? दादाजी। मजाल है दादाजी, चलिए बाप कहीं बाप है वो केकरो कुछ नहीं बोल देगा। हमरा जहां मारते थे पिताजी, बाबा तो जाके नुक जाओ, पापा का औकात नहीं था कि बाबा तो चल जाए, समझाया? ठीक है बहु, या एम के एस की ही विस्तृत रूप है, माने बहु एस आई प्रणाली किसका है? एम के एस का ही एक विस्तृत रूप है, कोई दिक्कत? सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिनिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। तुमसे पूछा जाएगा एसआई पद्धति की मान्यता कब प्राप्त हुई? 1971 में। इसका मात्रक का जो होता है वो फ्रांस में, कहा वो? कोई दिक्कत? मापतौल की मान्यता कब प्राप्त हुआ? 1971 में, कोई दिक्कत? एसआई प्रणाली के आधार पर सात मूल राशियां हैं, जिनके लिए साल कुछ ही लिखा है, 7 मूल मात्रक शेष मात्रक इन्हीं मात्रकों से बने हैं। उन शेष मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, मूल मात्रक किसे कहते हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करें, ऑफलाइन वाले बच्चे बोलिएगा, वो भी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग का पहला क्वेश्चन रोज जो होगा, हम लोग 5 क्वेश्चन फर्स्ट, 5 क्वेश्चन लास्ट कर लेंगे, ठीक है? आज तो हम भुला गए, आज पहला डे था, कल फिक्स से 5 क्वेश्चन कर लेंगे और लास्ट में 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई दिक्कत? आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या दिए? मूल मात्रक से कहते हैं। यहाँ पढ़ाए अभी वो एसआई मूल पद्धति के अनुसार से मात्रकों की संख्या कितनी है? 7, कोई दिक्कत? इसे प्राप्त कब हुआ? तब 1971 में, कोई दिक्कत? अभी चलते एसआई मात्रक। एसआई मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, कितने वो? 2 प्रकार के, मूल मात्रक, संपूरक मात्रक, कोई दिक्कत? ऐसा मिटा दे, अब पढ़ते हैं सिर्फ एसआई मात्रक, कोई दिक्कत? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, कोई दिक्कत? किसी को भी इधर मिटा दे, बात समझ में आ रहा है सबको? आ रहा जी आप लोग को? नहीं आगत बोलिएगा। देखिए हमको एक ही हाथ से खराब लगता है, जैसे कि बाई चांस हम खराब पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा आपको, तो गांव वाला बोले जाइएगा, शहर के किसको बोलिएगा? हमको न सुधारना किसको है? ऐसा ना होता कि आप लोग गलती करते हैं हम गांव वाला जग पीट देते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि हम पूरा गांव में बोलते हैं कि नहीं वो स्टूडेंट सही नहीं पढ़ रहा, हम आपको बोलते हैं डायरेक्ट क्योंकि गलती आपको सुधारना है। और गलती के साथ एक ही व्यक्ति चलता है, बाहर में टीचर और घर में फैमिली, बाकी गलती पर दुनिया छोड़ देता है। तू गलती किया तो सपना रहेंगे, ऐसे नहीं बोलता जी? बाप पे कभी छोड़ा है तुम गलती किया ना? कान खींची विद्या गुरु देता है और कान खींच कर साथ घर वाला देता है, बाकी कोई नहीं देता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, समझा गया? नहीं पता है कान खींची विद्या के तो हमारे पीठ के पा रहे कि नहीं? घर वाला भी वही करता है, गलती करता मारता है लेकिन घर में रखता है, ऐसे नहीं भगा देता आप लोग को? भगाता है ज्यादा से ज्यादा 1 दिन घुसाते, 2 दिन, हम तो 1 दिन भी घुसा नहीं रहते, 1 घंटा नहीं रह पाते आप लोग से, समझाया? अब आते बहु एएसआई। दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? पहला क्या होता है? मूल मात्रक, क्या बहु? मूल। दूसरा क्या पढ़ाए थे? संपूरक मात्रक, क्या बहु? कोई दिक्कत? इनका भी बार बार खत्म हो जाता है। क्या हुआ, आपको नींद आ रहा है क्या? लग रहा है। इसको कुछ नहीं करो, इसको खाली ग्रुप से अलग बैठा दो, हल्ले नहीं करेगी। अगर एक लड़का चल रहा है लाइन में, 10 लड़की है तो लड़का पर खतरा है। एक लड़की चल रही है, 10 लड़का चल रहा है तो भी लड़का पर खतरा है। समझ में आया? लड़का कितना मेहनत करता है कोई चीज के लिए, और लड़की क्या मेहनत करती है पता है ना? खाली झोटा सवार दो, लड़का गया नल्ला में। समझ में आया? हम जानते हैं सब कंडीशन, इसीलिए औकात नहीं के भी हल्ला करेगी। अकेले बैठे थे, हमारा नजदीक बैठे थे, तुरंत स्टिक था, तुरंत ठंडा में गरम। इसको खाली बैठा दो ग्रुप से अलग, इसका सखी सहेली भी हल्ला नहीं करेगी, जानता है कि हमारा लीडर पकड़ा लो।
हल्ला करेंगे हम अनम्यूट चल जाएंगे। अच्छा बताइए, आप ही लोग के सामने पढ़ा रहे हो, सब हल्ला कर रही है? नहीं कर रही है, बस लीडर के आगे बैठा दिए। देखिए भाऊ, मूल मात्रा की संख्या कितनी है? 7। कितना है भाऊ? और इसकी संख्या कितनी है? 2। कितना है भाऊ? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाऊ? अभी हम लोग मूल मात्रक पढ़ लेते। कितना पढ़ लेते भाऊ? मूल मात्रक। 7 कौन कौन है बोलते जाइए। पहला लंबाई, क्या भाऊ? इधर तुमको भी इसे नहीं समझ आएगा, पहले लिख देते क्या भाऊ? मूल राशि लिख देते। क्या लिखते हैं? मूल राशि। राशि एक लड़की नाम थे, पूरा एकदम सही में राशि थी। लंबाई को क्या बोलते हैं जी? मीटर। इसको लेंथ भी बोल सकते हैं। लेंथ का मीनिंग क्या होता है? LENGHT। कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, इसका क्या होगा? वो मूल मात्रक, मूल मात्रक क्या होगा? मीटर। नहीं पढ़ा है अभी? संकेत क्या होगा? मीटर को एम। कोई दिक्कत? आप बीमा बल भी लिख दे, लिख दीजिएगा बीमा। क्या लिख दीजिएगा? बीमा क्या होता है? एल। कोई दिक्कत? अब दूसरा क्या होता है? देखिए, ये थोड़ा सा जरूरी होता है, बीमा 2-4 को पढ़ा लेंगे एक दिन। बीमा, फार्मूला और संकेत एक दिन में आपको जो इंपॉर्टेंट होगा हम पढ़ा के आप लोग को क्लियर कर देंगे। क्या वो? फार्मूला, बीमा और संकेत एक ही दिन में क्लियर। संडे को ही क्लास रख दिया जाएगा, ठीक है? संडे को जो बच्चा नहीं आते हैं ना, वो नहीं आइएगा, जो आएगा सो पाएगा। कोई दिक्कत? दूसरा क्या है वो? द्रव्यमान। क्या होता है वो? द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास। क्या बोलते हैं? एक मास फिल्म भी है ना, जो कभी नहीं मरे। परिभाषिक शब्द बोलिए। साउथ का हीरो कहियो न मरता, पतले दुबले तो मारता, मोटा मोटा गुंडा बिका जाता है। रांझना देखा है फिल्म? बिल्कुल एक ने पतला दुबला मारेगा ने, हट्टा कट्टा उड़िया को नहीं बिगाएगा। ये खाता है अपनी साहब, हमरो पूछना था। देखा है तूने फिल्म? अब वो द्रव्यमान को की में रखते हैं हम? किलोग्राम में। की बहु लिख दीजिएगा केजी आप लोग, किलोग्राम, ठीक है? कोई दिक्कत? किलोग्राम लिख दे। संकेत बहु केजी। क्या बहु? इसको किलोग्राम को केजी नहीं लिखते हैं? अब बीमा बल बहु एम। कोई दिक्कत? तीसरा क्या है बहु? समय। क्या है बहु? समय क्या बोलते हैं? टाइम। अब वो बताइए, समय को क्या रखते हैं? देखिए बहु, मूल मात्रा के समझता है, संकेत के समझता है छोटा, ऐसा मात्रा का मतलब क्या? छोटा, छोटा डी। क्या होता है वो? समय का क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड को कैसे संकेत करते हैं? एस। इसका भी वो टी। इसका क्या नहीं जानेगा? अगला क्या है वो? तापमान। क्या? तापमान को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। पीआर होता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर को रखते हैं केल्विन में। क्या रखते भाव? कोई दिक्कत? इसको संकेत दो के, इसको बीमा बोलो के। कोई दिक्कत? अब आते हैं धारा। क्या आते भाव? दिख रहा है ना आप लोग को कैमरा में? कोई दिक्कत? पांचवा में क्या है भाव? धारा। धारा को क्या इंग्लिश बोलते भाव? करेंट। CURRENT। कोई दिक्कत? करंट को क्या चीज मारते हैं? एम्पियर में। क्या मारते हैं? एम्पियर का मीनिंग बोलिए। AMPERE। कोई दिक्कत? एम्पियर को क्या में रखते हैं? ए से। बीमा बल बोलिए ए। कोई दिक्कत? छठा क्या? ज्योति तीव्रता। क्या? ज्योति
लिमनियस बोलते हैं कि इसको जगह नहीं है, लिमनियस लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। इसका क्या होता है भाव, कैंडेला में रखते हैं। ज्योति किस में रखते हैं भाव, कैंडेला। कोई दिक्कत। सी डी क्या भाव, अब बीमावल भाव, बीमावल बोलिए सी। अब सातवां क्या भाव, पदार्थों की मात्रा, क्या भाव दिखेगा नीचे, सातवां लिखते क्या भाव, पदार्थों की मात्रा। पदार्थों की मात्रा क्या होगा भाव, मोल, क्या होगा मोल। अब मोल को संकेत भाव एम आयकर बीमा बल नहीं होता। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। देखिए अब आप बचा क्या भाव, संपूरक। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत। सब बोलिएगा, देख देख के बोलिएगा, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को 2 मिनट देते हैं, 2 मिनट में देख लीजिए, 2 मिनट में सुनेंगे, अभी रिवाइज करेंगे सबको। बोर्ड देख याद कीजिए। कोई दिक्कत, आप मिटा के पूछ लेते हैं, ठीक है, मिटा दे। कोई पीडीएफ नहीं देखेगा, कोई वीडियो नहीं देखेगा, अभी फिलहाल अभी सबसे सुनते हैं। बोलिए भाव, ज्योति तीव्रता, ऐसा है संकेत बोलिए, धारा बोलिए, मूल मात्रा, हट गधा, मूल मात्रा एम्पियर ना जी, संकेत ए, टेम्परेचर मूल मात्रा, लंबाई संकेत, संकेत एम। आप लोग को 2 मिनट दिए, इसको 2 मिनट में याद कर दिए। सोचिए घर में कितना घंटा मिलता होगा। क्या है, आप लोग पुल पुल गली मोहल्ला छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और आप लोग गलबात रोटी चकला बेलना हाड़ी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये सब छोड़ दीजिए फिलहाल 1-2 साल, समझा गया, कुछ कर लीजिएगा, समझा गया, कोई दिक्कत। आप चलते हैं भाव क्या, संपूरक मात्रा, क्या भाव संपूरक मात्रा, कोई दिक्कत। देखो पिछला बेच वाला हल्ला कितना कर रहा है। सही प्रणाली समय के मात्रा सेकेंड होता है भाव, सुनिए भाव, रेडियन तथा अस्टेरेडियन, क्या भाव, रेडियन और अस्टेरेडियन, रेडियन अस्टेरेडियन, ये सब क्या भाव, पूरक मात्रा का, संपूरक या पूरक मात्रा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। संपूरक मात्रा, रेडियन को कोण में मापते हैं, रेडियन को क्या मापते हैं भाव, रेडियन को कोण में, कोई दिक्कत। तथा अस्टेरेडियन को घन में, कोण अस्टेरेडियन, रेडियन, अस्टेरेडियन को घन में, कोण अघन, अस्टेरेडियन घन, ठीक तो बोला। चलिए आप लोग को याद हो गया ना। आप देखिए बहुत चलते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर दे। आप खाली चलते हैं, क्या भाव, संपूरक मात्रा, कोई दिक्कत। कितने होते हैं, कौन कौन, रेडियन, रेडियन और दूसरा अस्टेडियम, अस्ट्रेलियन, कोई दिक्कत। इसको क्या चाहिए आप दे, इसको इसको क्या चाहिए, इसको, कोई दिक्कत, समझ में चला। देखिए बहुत समतल कौन है, क्या भाव, इसको कहा वो एग्जाम्पल है, हल्ला नहीं कीजिए। यहां नाम लिखते, क्या लिखते हैं, नाम। यहां लिखते समतल कोण, क्या भाव, समतल कोण, कोण है तो की हो जाएगा इधर, मात्रक रेडियन, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। इधर क्या है भाव, ठोस कोण है, क्या है भाव, कुछ ही हो जाएगा, अस्टेरेडियन, कोई दिक्कत। व्युत्पन्न मात्रक 2 या 2 से अधिक, सुनिएगा भाव, सुनिएगा, हल्ला नहीं कीजिए।
दो या दो से अधिक मूल मात्रकों को मिलकर बना हो तो उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। दो या दो से अधिक मिलकर बना हो तो उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या दिए थे? मूल मात्रक, और दूसरा क्या दिए? व्युत्पन्न मात्रक। हेलो, कहिए। हाँ, ये तो बात है, ठंडा है।